हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम श्रीमद् भागवतम सेशन प्रारंभ करते हैं। प्लीज जॉइन मी इन प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग कैंटो 1 का थर्ड चैप्टर का श्लोक नंबर 36 तक कल हम पढ़ चुके थे। आज हम श्लोक नंबर 37 से प्रारंभ करेंगे और इस चैप्टर का टाइटल है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो हमने इसमें देखा कि सूत गोस्वामी हैं, वो शौनका आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हमने इसमें जब उन्होंने सारे के सारे जितने भी हमने 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, जब हमने उन 6 अवतारों को डिटेल में समझा तो जितने भी शौनका आदि ऋषि हैं वो बहुत उत्सुक हैं सारे भगवान की लीलाओं को जानने के लिए और भगवान के अवतारों को जानने के लिए। तो सूत गोस्वामी ने उनको सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे 22 अवतारों के बारे में वन बाय वन पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से 22 अवतार भगवान के होते हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको कंफर्म किया कि क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि अगर मैं ये सारे अवतार अगर बताने लगा तो कितने अवतार हैं भगवान के, जितने की समुद्र में लहरें उठती हैं। हर उस क्षण में भगवान का एक अवतार होता है, हर एक क्षण में भगवान का अवतार लेते हैं भगवान, और इसमें बहुत सुंदर भगवान लीला करते हैं। तो सूत गोस्वामी ने जब ऐसा कहा कि इतने सारे भगवान के अनलिमिटेड अवतार हैं, तो फिर उन्होंने कहा अब मैं आपको कंफर्म करता हूं कि एते चामशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम के मृदयंती युगे युगे। उन्होंने कहा कि जितने भी ये अवतार हैं, जितने भी हमने समझे हैं भगवान के 6 प्रकार के अवतार, ये सब क्या है? भगवान के अंश हैं और ये भगवान की कलाएं हैं। ये सब उन्होंने कंफर्म किया। और भगवान नास्तिकों को मिटाने के लिए और आस्तिकों की रक्षा करने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। और इस बार जो कृष्ण है वो अपने ओरिजिनल रूप जो है भगवान का, जो भगवान का आदि रूप है, इस बार भगवान अपने कृष्ण जो आदि रूप में अवतरित हुए हैं। इस प्रकार हमने यहां तक समझा था और उसके बाद हमने कुछ और डिस्क्रिप्शन भी समझा। इसके बाद कल हमने श्लोक नंबर 36 में देखा था कि जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रचमात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो भगवान कभी भी इस भौतिक संसार से अटैच नहीं होते, और इवन दो सब कुछ उनका है
फिर भी वो क्या रहते हैं, वैराग्य की तरह रहते हैं। तो हमने भगवान के 6 ऑप्युलेंस समझे थे, जो बोलते हैं 6 ऑप्युलेंस कौन कौन से हमने कल डिटेल में समझा था। वो 6 ऑप्युलेंस होते हैं, पहला होता है नॉलेज, भगवान क्या है, ज्ञान में अनलिमिटेड हैं। फिर होता है रिनंसिएशन, जो वैराग्य करके दिखाते हैं भगवान, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने वैराग्य दिखाया, और भगवान श्री कृष्ण ने जब रासलीला में से भगवान मिड ऑफ द नाइट गोपियों को छोड़ के चले गए, तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, वैराग्य करके दिखाते हैं। नॉलेज, रिनंसिएशन। तीसरा होता है स्ट्रेंथ, भगवान की शक्ति, भगवान का पावर। और उसका अगला होता है ब्यूटी, भगवान की सुंदरता। पांचवा होता है फेम, भगवान का जो प्रसिद्ध है कितने हैं भगवान। और लास्ट होता है भगवान की वेल्थ, भगवान का धन। तो ये सब अगर ये 6 क्वालिटीज किसी में अनलिमिटेड वे में हो तो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज भगवान। तो यहां पे हमें कंफर्म हुआ कि ये जो सारी की सारी क्वालिटीज हैं, ऐश्वर्य जितने भी हैं भगवान के 6 ऐश्वर्य, वो कृष्ण में अनलिमिटेड रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए उनको भगवान वर्ड की उपाधि देते हैं। जितने भी आचार्य हैं और जितने भी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं उसमें भगवान को अनलिमिटेड बताया गया है। इस तरह हमने कल श्लोक नंबर 36 तक समझा था। अब हम श्लोक नंबर 37 पे आते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 37 बहुत सुंदर श्लोक है। अब भगवान बोल रहे, जो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, न चास्या कश्चिन पुणेन धातु रवेति जंतु कुमनीश उतिः नामानि रूपानि मनो वचौभि संतन्वतो नटचर्या अभिज्ञा। वो बोल रहे हैं अब, मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जितने भी ये मूर्ख मनुष्य होते हैं वो भगवान के, कौन कौन से मनुष्य के, जो मूर्ख प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो क्या करते रहते हैं, हमेशा माइंड से स्पेक्यूलेशन करते रहते हैं कि भगवान कैसे हैं। अभी अभी हमने समझाया कि भगवान का रूप कितना सुंदर है, मगर क्या होते हैं, जितने भी मूर्ख प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ माइंड से स्पेक्यूलेशन करते रहते हैं। वो भगवान की ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने माइंड से स्पेक्यूलेशन करते हैं। परंतु हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भगवान ने क्या किया है, अपने बारे में जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो इन शास्त्रों में दे दिया है। इन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और सारे वेद पुराणों में भगवान ने अपने बारे में समझा दिया है। मान लीजिए मुझे किसी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी के बारे में जानना है, सपोज करिए मुझे मुकेश अंबानी के बारे में जानना है, तो मुझे मुकेश अंबानी के बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकता है? अगर मैं जाऊं कि उसके बच्चों से पूछूं वो भी कुछ बता देंगे, पत्नी से पूछो वो भी कुछ बता देगी। अगर मुझे कंप्लीट सब कुछ पूछना है तो क्या करेंगे, मुझे जो खुद है मुकेश अंबानी वो अपने बारे में अच्छे से बता सकता है। इसी प्रकार अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो हमें किससे पूछना है? हमें भगवान ने जिन लिटरेचर में अपने बारे में पूरी जानकारी दी है, जब तक हम भगवान के बारे में इन लिटरेचर से नहीं पढ़ेंगे, इन वेदों को नहीं पढ़ेंगे, इन शास्त्रों को नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। ये जितने भी मायावादी हैं, इसमें 2 तरह के प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है कर्मी, कर्मी होते हैं जो फ्रूटिव रिजल्ट को हमेशा ढूंढते रहते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ कार्य करेंगे और उसके फल की इच्छा करते हैं हमेशा, तो उनको बोलते हैं कर्मी प्रकार के लोग। उन कर्मी में हम सब का नाम आता है। हम सब भी क्या है, कोई भी कार्य किया उसके रिजल्ट के पीछे भागते रहते हैं। तो ये होते हैं कर्मी। और दूसरे होते हैं जितने भी मायावादी प्रकार के लोग, तो वो क्या करते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ के पीछे स्पेक्यूलेशन करते रहते हैं। वो जो ब्रह्मन भगवान का फीचर होता है उसी के ऊपर स्पेक्यूलेशन करते रहते हैं, ये भगवान है। तो भगवान को कभी नहीं समझ पाते। तो कि क्या है, भगवान को समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना होगा?
भगवान के एक प्योर भक्त का, और उस प्योर भक्त के साथ हमें इन सारे लिटरेचर्स को सिस्टमैटिक तरीके से जब हम समझते हैं तो हमें भगवान के बारे में पता लगता है। इस श्लोक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते। तो यहां क्या बोल रहे हैं? अल्प ज्ञान के कारण। जैसे हम सबका क्या है, हम सबका नॉलेज कितना है? बहुत टाइनी सा नॉलेज है। हमने क्योंकि अभी वेदों को टच ही नहीं किया है, हमने कुछ अपने स्कूल कॉलेज में कुछ पुस्तकें पढ़ी होती हैं और बस इधर उधर से न्यूज़पेपर से डेली कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ मैगजीन देख लेते हैं, कुछ टीवी में न्यूज देख लेते हैं, और ये सब कर्मी क्या करते हैं? भगवान के बारे में स्पेकुलेशन करते रहते हैं। और इन सबको कंफ्यूजन करने के लिए क्या करते हैं? जितने भी ये मूवी बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, ये सब क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की मूवियां बनाते रहते हैं। हम शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं निकालते, और क्या करते हैं? टीवी के सामने ये सब देखते रहते हैं और भगवान को स्पेक्युलेट करते रहते हैं। वो जैसा हम टीवी में देख लेते हैं, हम भगवान को वैसा ही समझ जाते हैं। तो अगर हमें इन भगवान को अगर ओरिजिनल रूप में समझना है, रियल समझना है, तो उसके लिए हमें इन शास्त्रों की सहायता चाहिए हमें, और भगवान के एक प्योर भक्त की हमें जरूरत है। तो जैसे जिस प्रकार से सूत गोस्वामी ने क्या किया था, सूत गोस्वामी क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट वैष्णवा हैं, वो इस ज्ञान को समझा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज नदी किनारे पर बैठ गए थे, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी 7 दिन में, तो जब वहां पे सुखदेव गोस्वामी आए तो वहां पे बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी बैठे हुए थे। इवन वहां पे पाराशर, वहां पे बहुत ग्रेट लोग बैठे हुए थे उस असेंबली में। उसमें कौन कौन थे? उसमें नारद जी थे, वेद व्यास जी थे, बड़े बड़े नारदा, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी थे, सारे ऋषि सब वहां पे उपस्थित थे। मगर जब उन्होंने देखा कि सुखदेव गोस्वामी क्या हैं, उस समय के सबसे बड़े ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, मतलब सबसे टॉप मोस्ट भगवान के भक्त थे। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब जो इस भौतिक संसार से बिल्कुल उठा हुआ व्यक्ति होता है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या थे उस समय के? जब वो सारे बैठे हुए थे, उन सब ने, जब जितने बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी थे, उनकी उम्र कुल 100 200 साल की थी, परंतु जब ये छोटे से सुखदेव गोस्वामी नेकेड अवस्था में जब वहां उपस्थित हुए उस सभा में, तो सारे के सारे जितने भी ऋषिगण थे खड़े हो गए। इवन भगवान खुद खड़े हो गए, पाराशर मुनि के रूप में जब भगवान वहां खुद बैठे हुए थे, भगवान भी खड़े हो गए। क्या करने के लिए? सुखदेव गोस्वामी का रेस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी क्या हैं? भगवान के प्योर भक्त हैं, वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं। तो फिर क्या किया? सभी ने सबसे ऊंची गद्दी किसको दी? सुखदेव गोस्वामी को दी, क्योंकि वो क्या थे? नॉलेज में सबसे ऊपर थे और भगवान की भक्ति में सबसे ऊपर थे। उनको फिर उस स्थान पे बिठाया गया और फिर उन्होंने क्या दिया? भगवान के बारे में सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज को बोला, अपने मुंह से बोला सुखदेव गोस्वामी ने। किसको? परीक्षित महाराज और सारे ऋषिगण को ये पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने सुनाया। तो अगर वो सेल्फ रियलाइज्ड आत्मा नहीं होते सुखदेव गोस्वामी, अगर वो भगवान के प्योर भक्त नहीं होते, तो क्या वो इस ज्ञान को हमें दे सकते थे? जो आज इस पूरी संसार इस ज्ञान को जानकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है। तो ये कौन, किससे हमें ये ज्ञान मिल सकता है? ये ज्ञान हमें भगवान के जो टॉप मोस्ट डिवोटीज होते हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, भगवान के प्योर वैष्णव होते हैं, हमें ये ज्ञान उन्हीं से मिल सकता है। और इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आई है, इसमें बोल रहे हैं क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे हैं। तो हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं? ये सब कौन सी कंपनी चल रही है? नाटक कंपनी चल रही है। ये कैसे चल रही है नाटक कंपनी? ये जो हमें बॉडी दिया गया है, ये भी एक प्रकार का क्या है हमारे लिए? कर्मों का एक गेम है हमारे लिए। तो जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए जब एक मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो हम थिएटर में बैठे रहते हैं। थिएटर में हमारे सामने क्या चलता है? पीछे से एक प्रोजेक्टर होता है और उसमें से बहुत सारी लाइट्स आती है प्रोजेक्टर में से, और सामने जो पर्दा होता है, जो थिएटर की स्क्रीन होती है, उस पे वो बहुत सारी पैचेस ऑफ लाइट जाती है और उस पे क्या चलती है? खूब सारी लाइटें दिखती हैं। और उस लाइटों में, जिसको मूवी बोलते हैं, उसमें हम 3 घंटे बैठे रहते हैं। और उसमें बहुत सारी माताएं और बहुत सारे लोग तो इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस मूवी से कि हम भी इस मूवी के पार्ट हैं। तो उसमें क्या करते हैं? हम इस प्रकार से उस काल्पनिक चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो क्या होता है हमारे साथ, 3 घंटे हम इमोशनली वीक रहते हैं, रोते हैं, और उस मूवी के हम समझते हैं कि ये क्लियर बिल्कुल सही चल रहा है जो भी स्क्रीन पे चल रहा है, करेक्ट। पर जैसे 3 घंटे पूरे होते हैं उस मूवी के, हम उस मूवी से हमारा इल्यूजन जो है, भ्रम है जो हमारा, टूट जाता है, और उस भ्रम से फिर हमें क्या होता है, उस थिएटर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही ये हमारा लाइफ है, हम भी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार के नाटक कर रहे हैं इस संसार में, नाटक के पात्र बने हुए हैं। कभी हम माता बनने का ये सब कर रहे हैं, कभी पिता बनने का, ये सब हमारे साथ क्या चल रहा है, और ढोंगी बनने का, कि हम भगवान को सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हम, और क्या कर रहे हैं हम, ये सब कुछ जानने के चक्कर में बहुत सारा हार्डवर्क कर रहे हैं इस पूरे संसार में, बहुत ज्यादा कठिन तपस्या कर रहे हैं सिर्फ इस आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए। हमारा मेन लाइफ का पर्पस क्या है, आत्मा और शरीर को साथ रखना, परंतु हम कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं इंद्रियों से, खूब काम करते हैं दिन भर गधे की तरह सब लोग, और किसको सेवा कर रहे हैं, वो ये भगवान की इल्यूजरी एनर्जी की सेवा करते हैं। क्या करते हैं हम इस बॉडी से, किसी न किसी तत्वों की सेवा करते रहते हैं, मगर हमें क्या करना है, क्योंकि हम क्या हैं, हम भगवान के प्योर अंश हैं। तो एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट भक्त क्या करता है, वो इस मटेरियल एनर्जी के कार्यों में ज्यादा नहीं उलझता है, वो सिर्फ आत्मा शरीर को साथ रखने के लिए कार्य करता है, और वो भी भगवान के बताए हुए कार्य करता है, और अपने समय को इस प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से इस डिवोशनल सेवा में लगाता है, और इस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ता है। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी, इसमें सूत गोस्वामी ने सारे ऋषियों को इस तरह गाइड किया। उसके बाद अगले श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं। अब हम श्लोक नंबर 38 पे आते हैं। अब वो बोल रहे हैं, सवेद धातु पदविम परस्या दूरंत वीर्यस्या रथांग पाणे यो मायया संता ताया नुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वो बोल रहे हैं जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों को अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के श्रेष्ठता की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो देखिए यहां पे कंफर्म कर दिया है अब सूत गोस्वामी ने, क्या कि अगर भगवान को समझना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस करना। भगवान को आप विदाउट भक्ति के नहीं समझ सकते, कोई चांस नहीं है भगवान को समझने का। सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्योर डिवोटी, जो भगवान के प्योर वैष्णव हैं, उनके गाइडेंस में रहकर, उनके संरक्षण में रहकर, जब ये भगवान की हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं जैसे वो हमें सिखाते हैं, तब जाके हम भगवान को समझ पाएंगे। और ये जो हमारे आंखों के सामने धुंध है, ये जो अंधकार छाया हुआ है, ये अंधकार क्लीन हो जाएगा। ये बिल्कुल हम लोग भगवान को क्लियर समझ पाएंगे अगर हम उनके संरक्षण में रहकर इस डिवोशनल सर्विस को करते हैं तो। नहीं तो हमारे साथ क्या होगा, हम पूरा जीवन स्पेकुलेशन करते रहेंगे भगवान के बारे में, और कभी भी भगवान की प्योर भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस बॉडी में हमने पहले भी समझा है, ऑलरेडी 4 डिफेक्ट है इस बॉडी में। हम ये 4 डिफेक्ट की वजह से इस इल्यूजन से कभी बाहर नहीं आ सकते। वो कौन कौन से हैं 4 डिफेक्ट? फर्स्ट है हमारा कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो क्या हैं, हमेशा इम्परफेक्ट इंद्रियां हैं हमारी। और दूसरा होता है, हम लोग जन्म से लेके जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक हम इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन में रहने से क्या मतलब है, हम अपने आप को ये शरीर समझते रहते हैं। तीसरा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, और चौथा है कमिट मिस्टेक। तो ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं, सबसे पहले तो इम्परफेक्ट हैं। अब इम्परफेक्ट इंद्रियों से अगर हम परफेक्ट चीजों को समझना चाहेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। तो हमको क्या सहारा चाहिए, हमको भगवान के प्योर भक्त का सहारा चाहिए, और वो क्या करनी है हमें, उसमें रहकर हमें ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस करनी होती है। भगवान के चरणों में जो भक्ति से ही हम कृष्ण को अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा किसी और तरीके से मायावादियों के साथ और ये कर्मियों के साथ रहकर इस भक्ति को समझना इम्पॉसिबल है। वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ये भक्ति जो है सिर्फ किसको देते हैं, अपने भक्तों को प्रदान करते हैं।
तो हमें भी क्या होना पड़ेगा, भगवान का एक जो प्योर भक्त, जैसे प्रभुपाद जी भगवान को कैसे समझ पाए, डिवोशनल सर्विस। वो तो भगवान के प्योर भक्त होते ही हैं, मगर देखिए उन्होंने प्रभुपाद जब प्रभुपाद की उम्र 70 साल हो गई है, तब भी प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में भी उनका एक मिशन है कि मैं इस दुनिया को कैसे कृष्ण का भक्त बनाऊं। तो भक्त क्या करता है, भक्त पहले भगवान को तो जानता ही है, वो चाहता है इन सब आत्माओं को मैं रिक्लेम करूं इस भौतिक संसार से, ताकि ये भी भगवान को समझ सके। तो उसका एक क्लियर गोल होता है। तो सोचिए प्रभुपाद उस उम्र में, जब उनकी उम्र 70 साल प्लस हो चुकी है, और उस कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। एक मिनट नहीं बैठते थे प्रभुपाद, हर एक सेकंड कैसे सोचते थे कि मैं कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व रहूं। तो ऐसे ही हमें भी, कई एक भक्त ने पूछा कि ये सब क्यों प्रभुपाद ने किया। तो जो भगवान का प्योर भक्त होता है, वो उसका एक ही मिशन होता है, मैं खुद भी कृष्ण की सेवा में कैसे लगूं और इन सबको भी कैसे कृष्ण की सेवा में लगाऊं, ताकि ये सब आत्माएं क्या हो सके, इस भौतिक संसार से लिबरेट हो सके, और ये अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियस बना लें, और इसी एक मनुष्य जीवन में हम लोग क्या कर सकें, भगवान तक पहुंच सकें और अपने जीवन का उद्धार कर सके। तो ये इस श्लोक में भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं हमें कि जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है। तो हमें क्या करना है, भगवान की फेवरेबल सेवा करनी होती है, वो डिवोशनल सर्विस करनी होती है, उसी से हम भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान ने हमें यहाँ पर 9 प्रकार की तरह जो तरीके बताए हैं, जब हम उन 9 प्रकार के तरीकों में इन्वॉल्व होते हैं अपने आप को, तो 9 प्रकार के तरीके क्या हैं, वो है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। जब ये 9 प्रकार के हम पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम बिल्कुल भगवान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है हमारा एकदम, क्योंकि वो अट्रैक्शन है एक आत्मा का भगवान से। आत्मा का सिर्फ कृष्ण से अट्रैक्शन है, और कोई अट्रैक्शन नहीं है इस भौतिक संसार में। जैसे कि एक मछली होती है ना, उसका सही मतलब क्या है मछली का, कि उसको पानी में रखा जाए, तब वो मछली खुश रहेगी। जब आप उस मछली को बाहर निकाल देंगे, भले आप मछली को बोलिए कि हम आपको सबसे सुंदर मिठाई खिलाएंगे, हम आपको मैकडॉनल्ड्स लेके जाएंगे, हम आपको पिज्जा हट लेके जाएंगे, वो मछली खुश नहीं रहेगी। ऐसे इस भौतिक संसार में भले आप इस पूरे संसार की एनर्जी की सेवा करते रहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लो, बड़े बड़े काम कर लो, जितना भी करना है कर लो इन इंद्रियों से, मगर हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेटिस्फाई होना है तो एक ही तरीका है, वो है प्योर डिवोशनल सर्विस। जब हम प्योर डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो यू विल बी वेरी मच सेटिस्फाई इन योर हार्ट। अदरवाइज हम ये भौतिक संसार की इस इल्यूजरी एनर्जी की सेवा में लगे रह जाते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि ये जो जितने लोग क्या समझते हैं, ये भक्त लोग तो पागल हैं, सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे और फिर आरती करेंगे, बस मृदंगा बजाएंगे और भगवान की आरती करेंगे, फिर बैठ के माला के ऊपर जाने क्या बोलते रहते हैं, 16 माला जप करेंगे, फिर एक बार फिर वो आरती करेंगे, फिर भागवतम सुनेंगे। उनको लगता है ये सब पागल हो गए हैं। हमको क्या लगता है कि और सब पागल हो गए हैं, क्योंकि क्या है, जब तक हम इन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस कैसे करनी है। जब तक हम प्रभुपाद जी जैसे ग्रेट वैष्णव की सहायता नहीं लेंगे, तब तक हमारे जीवन में ये हमें समझ में नहीं आता है कि भगवान कौन है और मैं कौन हूं। तब तक हम क्या समझते हैं कि ये जो जितना भी ये भौतिक, क्योंकि क्या है, हमारा नॉलेज क्या लिमिटेड है, हम अपने इस टाइनी से नॉलेज से भगवान को कंटिन्यूसली समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान तो ऐसे समझ में नहीं आते, भगवान तो सिर्फ कैसे समझ में आते हैं, जब आप बिल्कुल प्योर डिवोशनल सर्विस के 9 प्रोसेस को अच्छे से रैप्ट अटेंशन के साथ जब भागवतम को सुनते हैं, भगवत गीता भागवतम को सुनना, श्रवणम, फिर कीर्तन करना भगवान का, श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम, 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते रहना और भगवान के चरणों को स्मरण करना, फिर अर्चनम, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, वंदना करना, भगवान के लिए कोई ना कोई प्रेयर करना। वंदना करते हैं बहुत सारे लोग, सुंदर सुंदर गीत बोलते हैं भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, भगवान की एक सर्वेंट होके सेवा करना। साख्यम, फिर उसमें क्या है, भगवान की एक मित्र की तरह सेवा करना। दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम,
फिर आप भगवान को पूरा सरेंडर कर पाते हैं। तो ये जब हम 9 प्रोसेस फॉलो करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो इस डिवोशनल सेवा को हम अच्छे से कर पाते हैं और हमारा अट्रैक्शन जो है भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा, और वही रियल है। और ये सब भौतिक संसार में क्या है, सब कुछ इल्यूजन है, ये सब खत्म हो जाता है कुछ ही दिनों में। जो ये हमारा अट्रैक्शन है, एक जैसे एक पुरुष का नारी की तरफ अट्रैक्शन होता है, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है, थोड़े ज्यादा दिन थोड़ी चलता है, वो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाता है। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं हमें, हमारा जो रियल अट्रैक्शन है वो कृष्ण के प्रति है, और उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अच्छे से डिवोशनल सेवा करना। तो आज हमने ये 2 ही श्लोक हम कंप्लीट कर पाए हैं। अब हम कल से श्लोक नंबर 39 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अगर अभी आप किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा।